हेलो दोस्तों, आज रात हम इसकी शुरुआत करते हैं एक शांत सफर से, दिल को सुकून देने वाली कहानियों के साथ जो दिन की थकान मिटा देंगी। बस आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए साथ चलते हैं एक ऐसे संसार में जहां बस सुकून है, जहां हर शब्द एक सपने की तरह धीमे धीमे जीता है और हर कहानी एक मीठी नींद की ओर ले जाती है। रात का समय था और आसमान काले नीले रंग में पूरी तरह खो चुका था। हवा इतनी हल्की थी कि जैसे किसी ने उसे बस हल्का सा छूकर छोड़ दिया हो। दूर कहीं पेड़ों के बीच से झींगुरों की आवाज आ रही थी जो इस शांत माहौल को और भी गहरा बना रही थी। आप एक टूटे हुए पुराने लकड़ी के गेट के पास खड़े हैं। ये जंगल का रास्ता है, वही रास्ता जिसके बारे में गांव के लोग कहते हैं कि यहां रात सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है। आप एक गहरी सांस लेते हैं और वही सांस आपको इस शांत माहौल में और गहराई तक ले जाती है। धीरे धीरे आप उस जंगल के अंदर कदम रखते हैं। नीचे मिट्टी हल्की सी नम है और उस पर चलने से बहुत ही मुलायम आवाज निकलती है, जैसे कोई कह रहा हो, आराम से चलो, कोई जल्दी नहीं है। हवा में पेड़ों की हल्की खुशबू है, पत्तों की महक, मिट्टी की महक और दूर कहीं से आती पानी की नमी। ये सब मिलकर ऐसा एहसास देते हैं मानो आपका शरीर धीरे धीरे हल्का होता जा रहा हो। आपके ऊपर आसमान में तारे चमक रहे हैं। कुछ तारे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं और कुछ बादलों के बीच छिपते दिखते जैसे आपके साथ खेल रहे हों। रात इतनी शांत है कि आपकी अपनी सांसें भी स्पष्ट सुनाई देती हैं। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पेड़ों के बीच से गुजरती एक हल्की हवा आपके चेहरे को छूती है। हवा इतनी मुलायम है कि जैसे कोई आपसे बिना बोले कह रहा हो कि सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दी नहीं। पेड़ों की शाखाएं ऊपर से झुककर आपके रास्ते पर छाया बना रही हैं। ये छाया डरावनी नहीं लग रही, बल्कि बेहद सुकून देने वाली है। जैसे ये जंगल आपको अपने अंदर सुलाने के लिए अपनी बाहें फैला चुका है। थोड़ा और आगे जाने पर आपको जुगनू दिखाई देते हैं, छोटे छोटे रोशनी के बिंदु जो हवा में तैर रहे हैं। कभी पास आते हैं, कभी दूर जाते हैं। कुछ तो इतने पास आ जाते हैं कि ऐसा लगता है मानो आप उन्हें हाथ बढ़ाकर पकड़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप हाथ उठाते हैं वे धीरे से आगे उड़ जाते हैं। ये जुगनू इस अंधेरे जंगल को रोशनी नहीं दे रहे, बल्कि इसे और भी खूबसूरत बना रहे हैं, जैसे शांत रात पर किसी ने सोने की धूल डाल दी हो। आप चलते रहते हैं और हर कदम के साथ आपके कंधों का भार हल्का होता जा रहा है। दिमाग की सारी टेंशन धीरे धीरे फिसलकर नीचे गिर रही है, जैसे इस जंगल ने आपकी सारी थकान अपनी चुप्पी में खींच ली हो। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक नई आवाज सुनाई देती है, बहुत दूर से पानी बहने की आवाज, बहुत धीमी, बहुत हल्की, लेकिन इतनी सूदिंग कि आपका दिल उसी दिशा में खिंच जाता है। आप कुछ कदम और आगे जाते हैं। पेड़ों की शाखाएं अब थोड़ी घनी हो रही हैं। रास्ता संकरा हो रहा है, लेकिन हवा पहले से ज्यादा सुकून देने वाली है। अचानक आपके दाईं ओर पत्तों की तरफ एक हल्की सी चमक दिखाई देती है। ये चांद की रोशनी नहीं है, ये कोई जानवर भी नहीं, ये जुगनुओं का एक छोटा झुंड है। आप रुककर धीरे से देखते हैं। वे आपके सामने गोल चक्कर में घूम रहे हैं, जैसे रात के आसमान ने उन्हें किसी छोटी डांस पार्टी जैसी ऊर्जा दे दी हो। उनकी मुश्किल से दिखने वाली पंखों की हल्की फड़फड़ाहट इस शांत रात में बिल्कुल भी शोर नहीं करती, बल्कि ऐसा लगता है कि ये जंगल अपने तरीके से आपको वेलकम कर रहा है। हवा अब और भी मुलायम हो चुकी है। आप धीरे धीरे आगे चलते हैं और रास्ता अब थोड़ा नीचे की तरफ जाता है। दूर से आती पानी की आवाज अब साफ सुनाई देने लगी है। आपके पैरों के नीचे छोटे कंकड़ हल्की सी सरसराहट करते हैं। जंगल का माहौल अब पूरी तरह आपके शरीर में उतर चुका है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपका दिल धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। अब आपके सामने पेड़ों के बीच से एक हल्की नीली चमक दिखती है। ये जंगल की नदी है। चांद की रोशनी पानी पर पड़कर उससे चांदी जैसा बना रही है।
आप नदी के पास पहुंचते हैं। पानी की आवाज बेहद शांत है, जैसे कोई धीमी लोरी गाई जा रही हो। आप नदी के किनारे एक बड़े पत्थर पर बैठ जाते हैं। पत्थर ठंडा है, लेकिन वो ठंड आपको परेशान नहीं करती। वो ठंड आपके शरीर में गर्म हवा की तरह फैल रही है, आपको और गहराई से रिलैक्स करती हुई। नदी की लहरें हल्के हल्के किनारे से टकरा रही हैं। हर लहर की आवाज एक पैटर्न में आ रही है, धीरे, फिर जरा तेज, फिर धीरे, जैसे कोई रिदम हो, जैसे ये पानी सिर्फ आपको सुलाने के लिए बह रहा हो। आप आसमान की तरफ देखते हैं। तारे अब और साफ दिख रहे हैं। कुछ टूटते हुए तारे भी दिखाई देते हैं। उनकी चमक इतनी हल्की है कि आपकी आंखें अपने आप हैवी होने लगती हैं। जंगल की हवा, नदी का संगीत, जुगनुओं की हल्की रोशनी और आसमान की शांति, ये सब मिलकर आपको एक ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जहां कोई स्ट्रेस नहीं, कोई आवाज नहीं, बस आप और प्रकृति की एक शांत रात। आप अपनी सांसों को महसूस करते हैं, धीमी, गहरी। हर सांस आपको इस शांत माहौल में और गहराई तक ले जा रही है। बहुत धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आपका दिमाग खाली हो रहा है। कोई सोच नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस ये शांत जंगल और ये रात जो आपको धीरे धीरे नींद की तरफ ले जा रही है। आप नदी के पास बैठे हुए अपने आसपास की हर चीज को महसूस कर रहे हैं। कुछ देर पहले तक जो माहौल नया लग रहा था, अब वो इतना अपना लगने लगा है जैसे आप हमेशा से यहीं थे। जंगल की रात आपको अपनी गोद में लेकर धीरे धीरे सुलाने की कोशिश कर रही है। आप अपने पैरों को हल्का सा फैलाते हैं। मिट्टी की ठंडक आप तक पहुंचती है, लेकिन वो ठंड आपको परेशान नहीं करती, बल्कि ऐसा लगता है कि वो आपके शरीर की सारी गर्मी को, सारी थकान को अपने अंदर खींच रही है और बदले में आपको एक गहरी, शांत सांस दे रही है। नदी की लहरें अभी भी उसी रिदम में बह रही हैं। उनकी आवाज अब और भी करीब लगती है, जैसे हर लहर आपके दिल की धड़कनों के साथ मैच कर रही हो। धीरे धीरे और फिर थोड़ी तेज आप अपनी उंगलियों से पानी को हल्का सा छूते हैं। पानी उतना ठंडा नहीं है जितना आपने सोचा था, जैसे किसी ने उसे हल्के हाथों से सहलाया हो। उसमें एक अजीब सी गर्मी है। जैसे ही आपकी उंगलियां पानी को छूती हैं, लहरें उनके आसपास एक छोटा सा गोल चक्कर बनाती हैं और फिर धीरे धीरे फैल जाती हैं। ये छोटा सा पल आपकी ब्रेथ्स को और भी धीमा कर देता है। आप कुछ देर इसी तरह बैठे रहते हैं। आसमान में तारे लगातार चमक रहे हैं। कुछ तारे पानी में भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे दो अलग दुनिया हों, एक आसमान में और एक पानी के अंदर। जुगनू धीरे धीरे आपके आसपास आने लगे हैं। कुछ आपकी हथेली के पास, कुछ आपके कंधे के पास और कुछ आपके सामने हवा में तैरते हुए। उनकी हल्की पीली रोशनी उस नदी के किनारे को एक जादुई चमक दे रही है। आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर की भागदौड़, आपके दिन भर के सारे तनाव धीरे धीरे इस शांत जगह में घुलते जा रहे हैं, जैसे वो थकान अब आपका हिस्सा ही नहीं रही। अब आप नदी के पास से उठकर थोड़ा आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। आप इलाके को देखने के लिए खड़े होते हैं, धीरे, आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के। जैसे ही आप खड़े होते हैं, पेड़ों से आती हवा आपके कपड़ों को छूती है और एक मुलायम आवाज करती है। इस आवाज को सुनकर आपको फिर एक गहरी सांस लेने का मन करता है। आप नदी के किनारे से उजली चांदनी को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब रास्ता पहले से ज्यादा खुला है। पेड़ों के तने मोटे हैं और उनकी शाखाएं ऊपर जुड़कर एक सांकल जैसी छत बना रही हैं। चांद की रोशनी शाखाओं के बीच से नीचे गिरती है और रास्ते को हल्का हल्का चमकाती है। आप आगे बढ़ते हैं और जमीन पर पड़े पत्तों की आवाज धीरे धीरे आपके कानों में गूंजने लगती है। हर कदम के साथ एक हल्की सर्र की आवाज आती है जो आपको और भी शांत करती है।
जैसे जैसे आप अंदर की तरफ चलते हैं, जंगल का संगीत बदलता जाता है। अब झींगुरों की आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दे रही है। उनकी आवाज़ किसी लोरी की तरह लगती है, एक ऐसी लोरी जो धीरे धीरे आपकी आंखों को भारी कर रही है। थोड़ा आगे जाकर जंगल फिर से बदलता है। अब पेड़ों के बीच से चांद की रोशनी एक जादुई नीली छटा बनाने लगती है। ये नीली रोशनी उस जगह को किसी सपने जैसा बना देती है। आप एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां पेड़ों के बीच एक खुला सा मैदान है। इस मैदान के बीच में घास है, बहुत ही मुलायम, इतनी नरम कि लगता है अगर आप उस पर लेट जाएं तो आपकी सारी थकान एक झटके में गायब हो जाए। आप धीरे धीरे उस मैदान की ओर बढ़ते हैं। घास आपके पैरों को छूकर गुजरती है, जैसे वो आपको अपने पास बुला रही हो। आप मैदान के बीच पहुंचकर ऊपर देखते हैं। अब आसमान पहले से भी ज्यादा साफ है। तारे इतने चमक रहे हैं कि उनकी रोशनी घास पर बिखर रही है, जैसे किसी ने छोटी छोटी क्रिस्टल की बूंदें जमीन पर गिरा दी हों। आप घास पर बैठ जाते हैं। घास ठंडी है लेकिन सुकून देने वाली। आप अपने हाथों से उसे सहलाते हैं और महसूस करते हैं कि ये मैदान, ये जंगल, ये आसमान सब आपकी सांसों के साथ जुड़ चुके हैं। आप पीछे की तरफ लेट जाते हैं। घास आपकी पीठ को ऐसे पकड़ती है जैसे वो आपको आराम देने के लिए बनी हो। आप ऊपर देखते हैं। तारों की चमक आपके दिल तक उतरती है। हर चमक जैसे कह रही हो, सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो, अब आराम करो। आपकी आंखें अपने आप भारी होने लगी हैं। आपका दिमाग शांत हो चुका है। आपके कंधों का भार गायब हो चुका है। आप केवल सांसों की धीमी आवाज महसूस कर रहे हैं जो आपको नींद के और करीब ले जा रही है। घास की खुशबू, हवा का स्पर्श, रात की शांति, सब मिलकर आपको धीरे धीरे नींद की गहराई में खींच रहे हैं। आप घास पर लेटकर आसमान को देखते रहते हैं। कुछ देर तक आपको किसी भी तरह की आवाज सुनाई नहीं देती, सिर्फ आपकी अपनी सांसें जो हर बार पहले से थोड़ा ज्यादा धीमी और गहरी होती जा रही हैं। जैसे जैसे आप आसमान को देखते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपका शरीर इस मैदान का हिस्सा बनता जा रहा है। घास आपकी पीठ को हल्के हल्के सहलाती है और हवा आपके चेहरे को छूकर आपको सुलाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद हवा की गति थोड़ी बदलती है। अब हवा पेड़ों के बीच से गुजरते हुए एक हल्की सी सीटी जैसी आवाज निकाल रही है। ये आवाज बिल्कुल भी तेज नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि हवा फुसफुसाते हुए कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। आप धीरे से आंखें बंद करते हैं और उस आवाज को ध्यान से सुनते हैं। अब इस जंगल की हर आवाज साफ सुनाई दे रही है। दूर नदी की लहरें, झींगुरों की लगातार चलती धुन, हवा का नरम स्पर्श और बीच बीच में किसी पत्ते का नीचे गिरना, इन सब का मेल ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी संगीत कार्यक्रम में बैठे हों। लेकिन संगीत इतना शांत है कि आपका दिमाग और भी स्लो होता जा रहा है। आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गहरी सांस अंदर, फिर धीरे से बाहर। हर सांस के साथ आपका शरीर थोड़ा और ढीला पड़ता जा रहा है। अब आपको अपने पैरों का एहसास लगभग नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे वे घास में घुलकर गायब हो गए हों। आपकी पीठ भी अब जमीन के साथ बिल्कुल एक हो चुकी है और आपके कंधे जो दिन भर भारी महसूस करते थे, अब ऐसे लग रहे हैं जैसे उन पर कोई बोझ ही नहीं था। आप धीरे धीरे अपनी आंखें फिर खोलते हैं। आसमान अब पहले से भी ज्यादा चमकीला लगता है, जैसे तारे पहले आपकी नींद का इंतजार कर रहे थे और अब आपके जागने पर मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन इस शांत माहौल में एक नई चीज नजर आती है, एक हल्की सी रोशनी पेड़ों के बीच जो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रही है। ये रोशनी कोई तेज चमक नहीं है, ये वैसी है जैसे किसी ने एक छोटी सी लैंप पकड़ी हो, पीली, मुलायम और बहुत शांत। आप धीरे धीरे उठकर बैठते हैं, लेकिन पूरे शरीर में कोई तनाव नहीं है। अगर ये सपना भी हो तो भी ऐसा लगता है कि आपका शरीर इस जंगल में सुरक्षित है। वो रोशनी अब और करीब आ रही है। जैसे जैसे वो पास आती है, आपको एहसास होता है कि ये जुगनुओं का एक बड़ा झुंड है। वे एक गोल घेरे में उड़ रहे हैं, जिससे वो रोशनी एक छोटे लैंप जैसी दिख रही थी। जुगनू आपके आसपास आने लगते हैं। उनकी हल्की गर्मी आपके चेहरे को छूती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बेहद नरम हाथ आपके गाल को सहला रहा हो। आपको इस समय कोई डर महसूस नहीं होता, बल्कि एक अजीब सी खुशी महसूस होती है, जैसे ये जुगनू आपको जंगल के भीतर
किसी खास जगह तक ले जाना चाहते हो। आप धीरे धीरे उठकर खड़े हो जाते हैं। जुगनू धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, जैसे आपको संकेत दे रहे हों कि उन्हें फॉलो करें। आप अपने कदम उसी दिशा में बढ़ाते हैं। आपके पैरों के नीचे घास अब पहले से भी ज्यादा मुलायम लग रही है और हवा अब और भी सुगंधित हो चुकी है। पेड़ों की खुशबू, जंगल की मिट्टी और दूर कहीं फूलों की मीठी खुशबू सब मिलकर आपको एक गहरी शांति दे रही हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही जंगल का माहौल बदलने लगता है। अब पेड़ों के तनों पर हल्की सी चमक दिख रही है, जैसे चांद की रोशनी उन पर नाच रही हो। आप इस चमक को ध्यान से देखते हैं। ये नर्म है, बिल्कुल दर्द रहित, जैसे पेड़ खुद एक हल्की नीली रोशनी निकाल रहे हों। जुगनू अब आपको एक संकरे रास्ते पर ले जा रहे हैं। ये रास्ता घास से ढका हुआ है और उसके दोनों तरफ छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं। ये फूल रात में भी चमक रहे हैं, ना बहुत तेज ना बहुत हल्का, बस इतना कि रास्ता साफ दिखे। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपको लगता है कि हवा और भी गर्म हो रही है। अब हवा में हल्की सी मिठास है, जैसे किसी ने दूर कहीं फूलों पर शहद गिरा दिया हो। आप एक गहरी सांस लेते हैं और उस मीठी खुशबू को अपने अंदर खींचते हैं। ये खुशबू इतनी कोमल है कि आपकी आंखें अपने आप और भारी हो जाती हैं। जुगनू आपको एक और जगह तक ले आते हैं, एक छोटी सी खुली जगह जहां एक पत्थर का बना हुआ पुराना पतला रास्ता दिखता है। वो रास्ता ऊपर की तरफ जाता है और उसके किनारों पर जुगनुओं की रोशनी चमक रही है। आप उस रास्ते पर कदम रखते हैं। पत्थर थोड़ा ठंडा है, लेकिन ये ठंड आपके पैर की उंगलियों तक जाते ही धीरे धीरे गायब हो जाती है, जैसे ये जंगल आपके शरीर की हर थकान को दूर करता जा रहा हो। रास्ता ऊपर जाता है, लेकिन चढ़ाई बिल्कुल धीमी है, इतनी कि आपके शरीर को कोई मेहनत महसूस नहीं होती। हर कदम आपको और गहरी शांति में ले जाता है। ऊपर पहुंचकर आप रुकते हैं। आपके सामने एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी है, जिसके ऊपर से पूरा जंगल दिखाई देता है। पूरा जंगल रात में चांद की रोशनी से चमक रहा है, इतना शांत, इतना हल्का, इतना शांतिपूर्ण। आप वहां खड़े होकर इस नज़ारे को देखते रहते हैं। आपके अंदर एक ही भावना है, शांति, गहराई और एक ऐसी नींद की खींच जो आपको धीरे धीरे अपने अंदर ले जा रही है। आप पहाड़ी की चोटी पर खड़े होते हैं और कुछ देर तक उसी जगह से दृश्य को देखते रहते हैं। रात इतनी शांत है कि आपको लगता है जैसे पूरा जंगल आपकी सांसों के साथ चल रहा हो। आप इस जगह की ठंडक, हवा की धीमी गति और पेड़ों की हल्की आवाज को महसूस करते हुए एक गहरी सांस लेते हैं। हवा अब और भी गर्म और मुलायम लग रही है, जैसे वो आपके चेहरे को हल्के हाथों से छूकर कह रही हो, आराम करो, तुम सही जगह हो। थोड़ी देर बाद आप चोटी के बीच में बने एक छोटे से पत्थरीले हिस्से पर बैठ जाते हैं। यह पत्थर ठंडा है, लेकिन कुछ ही क्षणों में आपकी शरीर की गर्मी इस ठंड को मिटा देती है। अब यह पत्थर भी आपके साथ सांस लेता हुआ महसूस होता है। आप नीचे देखते हैं और पूरा जंगल एक हल्की नरम चांदनी में नहाया हुआ है। पेड़ों पर चमकती रोशनी, जुगनुओं की धीमी उड़ान और दूर पानी की आवाज सब मिलकर ऐसी गहराई बनाते हैं जो सीधे आपकी आंखों तक नहीं बल्कि आपके दिल तक उतर रही है। आप कुछ देर आंखें बंद कर लेते हैं। जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं आपको नीचे से आती हवा की आवाज और भी साफ महसूस होती है। हवा आपके कानों के पास से गुजरते हुए एक बहुत ही शांत सुर बनाती है। ये सुर किसी लोरी जैसा है, जैसे किसी ने आपके सिर के पास धीरे से गुनगुनाना शुरू कर दिया हो। आपकी सांस अब और भी धीमी हो चुकी है। आप महसूस करते हैं कि आपकी छाती हर सांस के साथ हल्के हल्के ऊपर उठ रही है, जैसे किसी शांत लहर पर तैर रही हो। कुछ देर बाद जुगनू फिर से आपके आसपास आने लगते हैं। पहले 2, फिर 5, फिर 10 और देखते ही देखते दर्जनों जुगनू आपके चारों तरफ एक गोल घेरे में उड़ते हैं। उनकी गर्म रोशनी आपको ऐसा महसूस कराती है जैसे आप किसी सपने के बीच में बैठे हों। अब जुगनू आपको इस छोटी के एक कोने की तरफ ले जाने लगते हैं। आप उठकर धीरे से उनके पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वहां एक संकरा लेकिन साफ रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है। ये रास्ता किसी पुराने पत्थर की सीढ़ियों जैसा दिखता है, हर स्टेप हल्का सा चमकता हुआ। आप इस चमक को छूते हैं। पत्थर गर्म नहीं है, ठंडा भी नहीं,
बस एक अजीब सा संतुलित ताप है जो आपको आराम देता है। आप धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करते हैं। हर स्टेप की आवाज़ लगभग गायब है। बस एक बहुत हल्की सी टप की ध्वनि आती है जो आपके दिल की धड़कनों के साथ मैच करती है। हर सीढ़ी आपको और गहरी शांति में ले जाती है, जैसे आपका शरीर इस जंगल की रफ्तार समझ चुका हो। धीमा, बहुत धीमा, हर ब्रेथ के साथ और भी शांत। नीचे उतरते उतरते आपको फिर से हवा में फूलों की मीठी खुशबू महसूस होती है। ये वही खुशबू है जो पहले जंगल के रास्ते पर महसूस हुई थी, लेकिन अब ये और भी गहरी है। जैसे जैसे आप नीचे आते हैं, हवा बदलने लगती है। अब उसके साथ पानी की ठंडी महक जुड़ गई है। आप समझ जाते हैं कि नीचे शायद कोई छोटी स्ट्रीम या पॉन्ड होगा। कुछ और कदम नीचे करके आप एक खुली जगह पर पहुंचते हैं, और जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं, आपका दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है, क्योंकि सामने का दृश्य बिल्कुल जादुई है। एक छोटा शांत तालाब जिसके चारों ओर छोटे छोटे पत्थर चमक रहे हैं। लगता है जैसे किसी ने तालाब के चारों ओर टाइनी लैंप्स लगा दिए हों। पानी इतना साफ है कि ऊपर का चांद और तारे पूरा तालाब भरकर चमक रहे हैं। आप तालाब के पास जाते हैं। जैसे ही आप करीब जाते हैं, पानी की हल्की लहरें तालाब की सतह पर एक मंद सी चमक पैदा करती हैं। ऐसा लगता है जैसे तालाब आपसे बात कर रहा हो, एक शांत, बहुत ही मुलायम आवाज में। आप अपने हाथ को धीरे से पानी में डालते हैं। पानी ठंडा नहीं है, उसमें हल्की सी गर्माहट है, जैसे वो किसी तरह की शांति से भरा हुआ हो। आप अपनी उंगलियों को पानी के अंदर हल्का सा हिलाते हैं। लहरें फैलती हैं, एक गोल आकृति बनाती है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। आपको महसूस होता है कि इस तालाब की शांति आपके दिल में उतर रही है। आपके कंधों का भार गायब हो चुका है। आपकी आंखें आधी बंद हो चुकी हैं और हर पल नींद और भी करीब आ रही है। आप तालाब के किनारे बैठते हैं। आप अपने पैरों को पानी में डुबोते हैं। पानी की गर्माहट आपकी त्वचा पर लगते ही आपका पूरा शरीर एक पल के लिए ढीला हो जाता है। आपकी सांस और भी धीमी, और भी गहरी, और भी शांत हो रही है। तालाब के चारों तरफ जुगनू अब और ऊंचा उड़ रहे हैं। उनकी रोशनी आसमान और पानी के बीच एक पुल जैसी बन रही है, जैसे ये प्रकृति आपको नींद तक ले जाने के लिए रास्ता दिखा रही हो। आप इस जगह पर कुछ देर और बैठे रहते हैं, बिना किसी बात के सोचने की जरूरत, बिना किसी प्लान, बिना किसी तनाव। बस आप, तालाब और ये शांत रात। आपके शरीर में एक गहरी नींद की खींच उठ रही है। आपको महसूस होता है कि आप इस तालाब के पास लेट जाएं तो शायद आप कुछ ही सेकंड में सो जाएं, और शायद जंगल भी यही चाहता है। धीरे धीरे अपने कदम जंगल के उस हिस्से की तरफ बढ़ाओ जहां हवा और भी हल्की हो जाती है, जहां पेड़ों की खुशबू और भी गहरी हो जाती है, और जहां हर चीज मानो तुम्हें नींद की तरफ बुला रही हो। आसमान अब और शांत है। सितारे पहले से ज्यादा चमकदार, जैसे वो सिर्फ तुम्हें सोने में मदद करने के लिए ही चमक रहे हों। तुम थोड़ा आगे बढ़ते हो, रास्ता अब और भी मुलायम लगने लगता है, जैसे जमीन तुम्हारे कदमों को धीरे धीरे अपने अंदर समेट रही हो। हर कदम के साथ तुम्हारा थकान का बोझ हल्का होता जा रहा है। दूर से एक मीठी सी हवा चलती है जो तुम्हारे चेहरे को धीरे से छूती है, जैसे कोई तुम्हें कह रहा हो, अब सब ठीक है, बस आराम करो। तुम सामने एक छोटी सी खुली जगह देखते हो जहां पेड़ों की शाखाएं ऊपर मिलकर एक तरह की छत बना रही हैं, बिल्कुल एक प्राकृतिक कमरे की तरह। माहौल इतना शांत, इतना हल्का कि तुम्हारा दिल खुद ही बहुत धीमी धड़कनों में झूलने लगता है। जंगल की ये जगह बाकी सबसे अलग है। यहाँ हवा स्थिर है, आवाजें बहुत मुलायम हैं, और माहौल बिल्कुल उसी तरह बना हुआ है जैसे कोई गहरी शांत नींद की शुरुआत। तुम वहां बैठते हो, पीठ एक बड़े गर्म से महसूस होने वाले पेड़ के सहारे लगा देते हो, जैसे ये पेड़ सदियों से यहाँ सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हें सुरक्षा देने के लिए, तुम्हें शांत करने के लिए, तुम्हें सोने में मदद करने के लिए। धीरे धीरे तुम्हारी सांसें भारी होने लगती हैं, पलकों पर वजन बढ़ने लगता है, हर झपकी गहरी होती जाती है। जुगनू चारों तरफ तैर रहे हैं, उनकी सुनहरी रोशनी जैसे धीरे धीरे धुंधली पड़ती जा रही है, क्योंकि तुम्हारी आंखें अब खुद ही बंद होने को तैयार हैं। दूर बहती नदी की आवाज अब ललाबाई जैसा एहसास दे रही है, धीमी, सुकून देने वाली, लगातार
नींद लाने वाली। हवा थोड़ी और धीमी हो जाती है, जैसे जंगल खुद तुम्हारे चारों तरफ एक नरम सी चादर बिछा रहा हो। अब तुम सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनते हो, धीमी, स्थिर। हर सांस के साथ तुम्हारा शरीर और भारी और आरामदायक महसूस करने लगता है। तुम रात के इस जंगल में बिल्कुल सुरक्षित हो। यह जगह तुम्हारी है, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। यहाँ सिर्फ शांति है, सिर्फ सुकून है, सिर्फ गहरी नींद है। अब तुम्हारी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं, विचार धीमे होते जा रहे हैं और तुम्हारा मन एक गहरी मुलायम नींद में उतरने लगा है। जंगल की यह यात्रा अब एक सपने की तरह बन रही है, शांत, हल्की नींद से भरी हुई। अब तुम धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे इस खूबसूरत रात के जंगल में गहरी, शांत, आरामदेह नींद में डूबते जा रहे हो। सफर यहीं खत्म नहीं होता, तुम नींद में भी इस जंगल की शांति महसूस करोगे। अब बस आराम से सो जाओ, गहरी नींद में उतर जाओ। सब कुछ बहुत बहुत शांत है। शुभ रात्रि, गहरी नींद लो। रात बहुत शांत है, शहर की सारी आवाजें जैसे कहीं दूर खो चुकी हों और तुम धीरे धीरे उस पुरानी लाइब्रेरी के बड़े लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हो। दरवाजा हल्का सा खुला है, जैसे तुम्हें अंदर बुला रहा हो, जैसे लाइब्रेरी जानती हो कि तुम आए हो थकान को शांत करने, दिमाग को हल्का करने और धीरे धीरे नींद में उतरने के लिए। तुम दरवाजे को हल्के से धक्का देते हो, एक बहुत मुलायम सी क्रीक की आवाज आती है और तुम्हारे सामने एक बेहद शांत, गहरी, गर्म रोशनी वाली लाइब्रेरी खुल जाती है। अंदर सिर्फ एक चीज चमक रही है, एक पुराना सा पीतल का दीपक जो लकड़ी की टेबल पर रखा है और उसकी हल्की पीली रोशनी चारों तरफ एक सुकून भरी चमक फैला रही है। हवा में पुरानी किताबों की खुशबू घुली हुई है, वही खुशबू जो दिल को आराम देती है, वही खुशबू जो दिमाग को धीमा करती है और मन को नींद की तरफ खींच ले जाती है। तुम धीरे धीरे पुराने लकड़ी के फर्श पर कदम रखते हो। हर कदम के साथ एक बहुत हल्की टक टक की आवाज आती है, लेकिन वो आवाज भी शांत है, कोमल है, जैसे वो आवाज भी तुम्हें नींद में ले जाने के लिए ही बनी हो। लाइब्रेरी के अंदर की हवा गर्म और आरामदायक है। दीवारों पर लगी शेल्फ्स में हजारों किताबें हैं, कुछ मोटी, कुछ पतली, कुछ बहुत पुरानी, जिनके कवर पर हल्का सा धूल जमी है, कुछ ऐसी जैसे किसी ने अभी अभी पढ़कर रखी हो। तुम धीरे धीरे कमरे के बीच में चलते हो और दीपक की रोशनी तुम्हारे चेहरे को हल्के से छूती है, मानो ये रोशनी भी तुम्हें कह रही हो, आराम से बैठ जाओ, सब कुछ शांत है। तुम टेबल के पास पहुंचकर एक कुर्सी खींचते हो। कुर्सी की आवाज बहुत धीमी आती है, कभी भी परेशान करने वाली नहीं, बल्कि जैसे लाइब्रेरी खुद अनुमति दे रही हो कि तुम यहाँ बैठो। तुम बैठते हो, कुर्सी की लकड़ी गर्म महसूस होती है, मानो उसने कई सालों तक इसी तरह किसी का इंतजार किया हो, किसी ऐसे इंसान का जो इस शांति की कद्र करे, जो रात की इस खामोशी को महसूस करे और जो इस धीमे माहौल में नींद को अपने पास आने दे। दीपक की लौ बहुत हल्की हिल रही है, उसकी रोशनी किताबों के कवर पर नाच रही है और कमरे में एक मुलायम सा गोल्डन शाइन फैला रही है। तुम एक किताब उठाते हो, उसके पन्नों की आवाज इतनी धीमी है, इतनी सुकून भरी कि जैसे हर पन्ना तुम्हारी सांस की रफ्तार को और धीमा कर रहा हो। तुम गहरी सांस लेते हो, पुरानी लकड़ी की हल्की खुशबू, पुरानी किताबों का शांत एहसास, दीपक की गर्म रोशनी, सब एक साथ मिलकर तुम्हारे मन को बहुत धीरे धीरे शांत कर रहे हैं। बाहर रात और भी गहरी हो चुकी है, लेकिन इस लाइब्रेरी के अंदर तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, बिल्कुल शांत, बिल्कुल आराम में। यह लाइब्रेरी सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक अनुभव है, एक धीमी यात्रा है, नींद की तरफ ले जाने वाली यात्रा। तुम किताब का अगला पन्ना पलटते हो और पन्ने की वह मुलायम सी आवाज तुम्हारे दिमाग को और भी हल्का कर देती है। अब तुम इस शांति का हिस्सा बन चुके हो, तुम इस लाइब्रेरी का हिस्सा बन चुके हो और रात की ये खामोशी धीरे धीरे तुम्हें एक बहुत गहरी, आरामदायक नींद की तरफ ले जा रही है। यात्रा अभी शुरू हुई है। तुम टेबल पर बैठकर उस पुरानी लाइब्रेरी की गर्म पीली रोशनी में खोने लगते हो। दीपक की लौ हल्की सी हिल रही है, जैसे उसकी रोशनी सांस ले रही हो, धीरे, बहुत धीरे। तुम्हारे हाथों में जो किताब है उसका कवर थोड़ा घिसा हुआ है, पर छूने में बहुत मुलायम लगता है, जैसे इसे कई सालों से किसी ने बहुत प्यार से संभाला हो। तुम पहला पन्ना पलटते हो, पन्ने की आवाज इतनी हल्की है कि लगता है जैसे लाइब्रेरी खुद तुमसे कुछ बुदबुदा रही हो, एक तरह की शांत, धीमी फुसफुसाहट जो सिर्फ रात में सुनाई देती है और सिर्फ उन्हें जो इस शांति की कद्र करते हैं। कमरा अब और भी शांत हो गया है। बाहर हवा चल रही है, लेकिन उसकी आवाज भी इतनी धीमी है
जैसे हवा भी लाइब्रेरी का नियम मान रही हो। शांति बनाए रखो। तुम धीरे से किताब को थोड़ा पास खींचते हो। उसके पन्नों से बहुत हल्की लकड़ी और पेपर की खुशबू आती है, वही खुशबू जो दिमाग को रिलैक्स करती है, सांसें लंबी कर देती है और दिल को धीरे धीरे शांत करती है। दीपक की रोशनी किताब के पन्नों पर गिरकर एक नरम सा गोल्डन सा ग्लो बनाती है। ये रोशनी किसी फिल्म जैसा सीन बना देती है, जैसे तुम अकेले नहीं बल्कि इस रात के साथ किसी खास सफर पर हो। किताब के पन्ने जब तुम धीरे धीरे पलटते हो तो हर पन्ना ऐसा लगता है जैसे वो खुद तुम्हें नींद की तरफ धकेल रहा हो। आवाज ना बहुत तेज ना बहुत धीमी, बस उतनी कि मन पूरी तरह शांत हो जाए। तुम कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुकते हो, पीठ को आराम मिलता है, कंधे हल्के पड़ जाते हैं और गर्दन की मसल्स डीली होने लगती है। उसी वक्त तुम्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई ऊपर वाली शेल्फ पर किताब को धीरे से छू गया हो। ये डरावनी आवाज नहीं है बल्कि आराम देने वाली है, जैसे लाइब्रेरी में एक बहुत सौम्य शांत ऊर्जा है जो बस तुम्हें रिलैक्स करने के लिए काम कर रही हो। साहिब, यह लाइब्रेरी रात में बिल्कुल अलग जी उठती है। दिन में ये सिर्फ एक जगह है, पर रात के वक्त ये किसी शांत मंदिर की तरह महसूस होती है, जहां हर आवाज एक ललबाई बन जाती है। तुम एक और पन्ना पलटते हो, पन्ने की आवाज दीवारों पर टकराकर वापस लौटती है और तुम्हारा दिमाग और भी धीमा होने लगता है। अब हर सांस पहले से गहरी, पहले से शांत, पहले से भारी महसूस होने लगी है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी पलकों पर थोड़ा सा वजन चढ़ रहा है। किताब की रोशनी धुंधली सी लगने लगती है। सन्नाटा और भी आरामदायक हो चुका है। लाइब्रेरी अब तुम्हें अपनी गोद में ले चुकी है। तुम इस शांति के अंदर शामिल हो चुके हो। रात तुम्हें धीरे धीरे एक गहरी मुलायम नींद की तरफ धकेल रही है और इस नींद की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। तुम कुर्सी पर बैठे बैठे महसूस करते हो कि रात अब और भी गहरी हो चुकी है। लाइब्रेरी की दीवारें, लकड़ी की खुशबू और पुरानी किताबों का शांत माहौल सब मिलकर एक ऐसा सुकून दे रहे हैं जो बाहर कहीं मिल ही नहीं सकता। दीपक की लौ अब बहुत स्थिर हो चुकी है। उसकी हल्की गर्म रोशनी धीरे धीरे हवा में गोल गोल तैरती सी लगती है, जैसे कमरा सांस ले रहा हो, धीमे, भारी, आरामदायक अंदाज में। कमरा बड़ा है, लेकिन उस रोशनी की वजह से ये बहुत छोटा, सुरक्षित सा महसूस हो रहा है, जैसे तुम दुनिया से कटकर एक अलग ही शांत कोने में बैठे हो। तुम अपनी उंगलियों से किताब के पन्ने को हल्के से छूते हो। उसका टेक्सचर मुलायम है, कागज पुराना है, लेकिन किसी तरह बिल्कुल भी खराब नहीं, जैसे इस किताब ने भी कई रातें किसी को सुलाने में बिताई हों। तुम्हारी उंगलियों की हल्की हरकत किताब के पन्नों पर एक शांत रिदम बना देती है। हर छूने पर एक धीमी सी आवाज, हर आवाज पर तुम्हारा शरीर थोड़ा सा डीला, थोड़ा सा आरामदायक। दीपक की गर्मी हल्के हल्के तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही है और तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि कमरे का तापमान हर मिनट थोड़ा गर्म, थोड़ा भारी, थोड़ा और नींद लाने वाला होता जा रहा है। तुम अपनी सांसों को नोटिस करते हो, पहले से भी धीमी, पहले से भी शांत। हर सांस के साथ छाती की हल्की उठान और गिरावट इतनी प्राकृतिक लग रही है, जैसे शरीर खुद अपने आप नींद की तरफ उतर रहा हो। कभी कभी ऊपर वाली शेल्फ की तरफ हल्की सी टिक की आवाज आती है, जैसे कोई पुरानी लकड़ी धीमी हवा के साथ अपना शेप बदल रही हो। ये आवाज डरावनी नहीं, बल्कि ऐसी है जैसे लाइब्रेरी खुद भी सो रही हो और अपनी नींद में थोड़ा हिल रही हो। तुम अपना सिर थोड़ा पीछे टेका देते हो। कुर्सी नर्म नहीं है, फिर भी अद्भुत आराम देती है। लकड़ी का वह गर्म एहसास कंधों को तुरंत हल्का कर देता है। तुम्हारी आंखें आधी होने लगी हैं। किताब की रोशनी में शब्द थोड़े धुंधले दिखाई दे रहे हैं, जैसे किताब भी चाहती हो कि तुम पढ़ना बंद करो और थोड़ा आराम करो, थोड़ा नींद के पास जाओ। दीपक की रोशनी धीरे धीरे कमरे की हर चीज को सुनहरी बना रही है। टेबल, कुर्सी, किताबें और यहाँ तक कि हवा भी गर्म, नर्म, सुकून भरी लगने लगी है। इस लाइब्रेरी में कोई जल्दी नहीं है, कोई काम नहीं, कोई दबाव नहीं, बस शांति, धीमे पल और एक ऐसी रात जो तुम्हें अपनी गोद में ले रही है। तुम्हारे शरीर की हर मसल धीरे धीरे आराम महसूस करने लगी है। कंधे डीले, बाहें भारी, सांसें मुलायम और पलकों पर नींद की हल्की चादर। अब जो अगला पन्ना तुम पलटते हो, उसकी आवाज इतनी धीरे आती है कि तुम्हारी पलकों को और भी भारी कर देती है। लाइब्रेरी अब सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक ललबाई है, एक धीमी, सुनहरी नींद जैसा माहौल, जहां तुम धीरे धीरे गहरी नींद की तरफ फिसल रहे हो और यह सफर अभी और गहराता जाएगा। अब रात अपने सबसे शांत हिस्से में पहुंच चुकी है। लाइब्रेरी के अंदर जैसी खामोशी है,
वो किसी कमरे की खामोशी नहीं, वो एक जीवित जगह की खामोशी है जो अपनी धीमी मुलायम सांसों के साथ तुम्हें और गहरी नींद की तरफ धकेल रही है। तुम कुर्सी पर बैठे बैठे महसूस करते हो कि कमरे का हर कोना धीरे धीरे एक गर्म सुनहरी नींद जैसा महसूस होने लगा है। दीपक की रोशनी अब पहले से भी ज्यादा स्थिर है। उसकी लौ जैसे बिल्कुल थक चुकी हो, इतनी शांत, इतनी धीमी, इतनी मुलायम कि उसकी हिलती छाया लकड़ी की दीवारों पर एक लोरी की तरह नाचती दिखाई देती है। तुम अपने कंधों को हल्का सा घुमाते हो। शरीर में जमा हुआ सारा तनाव धीरे धीरे पिघलने लगता है, जैसे लाइब्रेरी की गर्म हवा तुम्हारे अंदर उतरकर थकान को शांत कर रही हो। तुम्हारे सामने रखी किताब के पन्नों पर दीपक की रोशनी का सुनहरा रंग फैल रहा है, धीरा, बहुत धीमा, जैसे रोशनी भी सोने से पहले आखिरी बार किताब को छू रही हो। तुम एक और पन्ना पलटते हो। पन्ने की फुसफुसाहट इतनी मुलायम है कि जैसे कमरे में कहीं दूर कोई शांत आवाज तुम्हें सुलाने की कोशिश कर रही हो। ये आवाज इतनी हल्की कि दिमाग तुरंत ढीला पड़ने लगता है, पलकों पर भार बढ़ने लगता है। लकड़ी के शेल्फ पर रखी हजारों किताबें स्थिर खड़ी हैं, एक भी आवाज नहीं, सिर्फ हवा का हल्का सा बहाव जो शेल्फ के बीच की खाली जगहों में धीरे से घूमता है और बहुत हल्की सुकून देने वाली धुन बनाता है। कमरे में एक धीमी सी गर्माहट है जो किसी रजाई जैसी नहीं बल्कि किसी पुराने सुरक्षित घर जैसी लगती है। वो एहसास जो दिल को नरम कर देता है और नींद को पास ले आता है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम अब शब्द नहीं पढ़ रहे, तुम सिर्फ पन्नों की आवाज सुन रहे हो। तुम अपनी सांसों पर ध्यान देते हो, धीमी, भारी, लगातार। थोड़ी देर बाद एक हल्का सा क्लिक सुनाई पड़ता है। शायद लाइब्रेरी की पुरानी लकड़ी रात की ठंड का जवाब दे रही है, लेकिन वह आवाज भी माहौल का हिस्सा लगती है। कोमल, शांत, नींद भरी। तुम्हारी आंखें अब हल्की सी बंद होने लगी हैं। जब तुम उन्हें खोलते हो तो रोशनी थोड़ी धुंधली दिखाई देती है और किताब के शब्द थोड़े तैरते हुए लगते हैं। कुर्सी की लकड़ी अब और भी गर्म महसूस होने लगी है। तुम थोड़ा और पीछे झुकते हो। सर टिकाने की जरूरत नहीं पड़ती, शरीर खुद ही आरामदायक पोजीशन ढूंढ लेता है। कमरा अब जैसे फुसफुसा रहा है, आराम करो, धीरे धीरे सो जाओ, सब ठीक है, सब शांत है। और सच में यहाँ तुम्हें कोई छू नहीं सकता, कोई परेशान नहीं कर सकता। ये पुरानी लाइब्रेरी रात में तुम्हारी रक्षक बन गई है, तुम्हारी नींद की साथी। धीरे धीरे, बहुत धीरे तुम महसूस करते हो कि तुम इस जगह में खोने लगे हो, जैसे तुम किताब के अंदर जा रहे हो या लाइब्रेरी तुम्हें अपनी गोद में ले रही हो। नींद अब कुछ कदम दूर नहीं, वो कमरे की हवा में तैरी हुई है, तुम्हारी सांसों में घुल चुकी है और तुम्हारे मन को बहुत शांत कर रही है। यह सफर अभी और गहरा होगा। लाइब्रेरी अब इतनी शांत है जैसे समय खुद रुक गया हो। कमरा, रोशनी, हवा सब एक जैसी धीमी धुन में बह रहे हैं। तुम्हारे शरीर की सारी थकान धीरे धीरे पिघल चुकी है और अब सिर्फ सुकून बाकी है। तुम धीरे से उठते हो। कुर्सी हल्की सी आवाज करती है, लेकिन वो आवाज भी बहुत कोमल, बहुत मुलायम, जैसे लाइब्रेरी समझ रही हो कि तुम बस थोड़ा टहलना चाहते हो। तुम धीमे कदमों से चलते हुए टेबल से दूर होते हो। लकड़ी का फर्श हर कदम पर एक शांत सी टक की आवाज देता है और ये आवाज किसी पुराने घर के दिल की धड़कन जैसी लगती है, धीमी, गर्म, सुरक्षित। तुम्हारे सामने एक लंबा शांत गलियारा है। छत नीची नहीं, लेकिन दीपक की हल्की रोशनी इसे छोटा और आरामदायक बना देती है। दूरी में कई पुराने शेल्फ्स नजर आते हैं, गहरे रंग की लकड़ी के, जिन पर हजारों किताबें बिल्कुल स्थिर खड़ी हैं। तुम उस गलियारे में चलते हो। हर कदम पर हवा और भी गर्म लगती है। कमरे की खुशबू अब ज्यादा गहरी है। पुरानी लकड़ी, कागज, धीमी सी धूल की सुगंध और दीपक की गर्मी का मिश्रण एक ऐसी खुशबू बनाता है जो सिर्फ पुरानी लाइब्रेरी में मिलती है। तुम्हें अचानक बाईं तरफ की शेल्फ में एक बहुत हल्की सी चमक दिखाई देती है, जैसे कोई छोटा सा स्टिकर या कोई पुरानी किताब का गोल्डन प्रिंट दीपक की रोशनी में झिलमिला रहा हो। तुम उसके करीब जाते हो। शेल्फ की लकड़ी इतनी पुरानी है कि छूने पर बहुत मुलायम लगती है, एक अजीब आरामदायक तरह की गर्माहट। चमक उसी किताब से आ रही है। उसके कवर पर एक छोटा सा गोल्डन पैटर्न बना है, लेकिन इतना फीका कि वह सिर्फ बहुत ध्यान से देखने पर दिखता है। तुम किताब को हल्के से बाहर निकालते हो। उसकी आवाज बहुत धीमी है, जैसे वो भी तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। तुम किताब को खोलते हो। पहला पन्ना पलटते ही एक बहुत मुलायम सी फड़फड़ाहट तुम्हारी उंगलियों से गुजरती है। ये आवाज इतनी हल्की कि तुम्हारे कानों में एक शांत हवा की तरह लगती है। पन्ने पर कोई शब्द नहीं, बस बहुत फेंट सी लाइंस हैं।
जैसे किसी ने बहुत समय पहले हल्के हाथ से कुछ लिखा हो और अब उसका बस एक निशान बचा हो। तुम उस किताब को गहरी सांस लेकर अपने करीब रखते हो। उससे एक अलग सी खुशबू आती है, जैसे कहीं दूर कोई रात में लकड़ी का छोटा सा अलाव जल रहा हो। तुम महसूस करते हो कि यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, यह किताब इस लाइब्रेरी का हिस्सा है, इस रात का हिस्सा है और तुम्हारी नींद की यात्रा का हिस्सा है। जब तुम इसे बंद करते हो तो आवाज़ इतनी धीमी होती है कि लगता है जैसे पन्ने खुद सो गए हों। तुम इसे वापस शेल्फ में रखते हो और उसी पल लाइब्रेरी की हवा पहले से भी ज़्यादा शांत हो जाती है, जैसे एक बड़ी धीमी सांस कमरे में फैलकर तुम्हें पूरा आराम दे रही हो। तुम गलियारे में आगे बढ़ते हो और महसूस करते हो कि अब नींद और भी करीब आ गई है। तुम्हारी पलकों पर एक गर्म भारी एहसास छाने लगा है। हर कदम धीमा, भारी, सुकून भरा। अब तुम रात की उस जगह पहुंच चुके हो जहां नींद बस तुम्हें अपने अंदर खींच लेने वाली है। बहुत हल्के से, बिना आवाज के